हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 में जो प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है बच्चों उसके लिए। ये प्री बोर्ड का पेपर है बच्चों। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आए और अच्छे से उसको क्या करें, कर लें बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दें, ये भौतिक विज्ञान का पेपर है। ये पेपर कोड है 346 BCE। ये आपका पेपर का कोड है बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। देखिए इसमें अगर निर्देश की बात करें बच्चों, आप इसके निर्देश को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। आ बा सा, दा सा दा, या। ठीक है, इसके आपको 5 प्रश्न हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न के उत्तर उसके अंकित सामने दिए गए हैं बच्चों। ठीक, इसके प्रश्न को देखते हैं भैया। ठीक है, फटाफट देरी ना करें। अच्छे से जल्दी से इस वीडियो को कवर कर लीजिए बच्चों। ठीक है, देखिए भैया पहला प्रश्न आपसे लिखा है, कह रहा है कि दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को बिंदु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके बीच F1 बल लगता है जब इन्हीं आवेशों को के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूर पर रखा जाता है तो इसके बीच F2 बल लगता है। पी F1 अपान F2 का क्या मान होगा। ठीक, F1 अपान F2 का मान क्या होगा। ऑप्शन एक में दिया के स्क्वायर, दूसरे में दिया 1/k², तीसरे में के, चौथे में 1/k है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, के होगा। ठीक, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्लियर भैया। चलिए बच्चों इसके आपको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आपके पेपर में 100% यही पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। एक तार को खींचकर उसकी प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। ठीक, 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना अपरिवर्तित रहेगा। तो वह कितना गुना हो जाएगा बच्चों, 16 गुना हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो x1 लेस देन x2, x1 बराबर x2। ठीक, फिर कह रहा है कि x1 से बड़ा x2 और x1 लेस देन इक्वल x2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए भैया फिर अगला प्रश्न देखिए। घ नंबर बच्चों आपको कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वह कैसा होता है। वृत्ताकार, परवलयकार, दीर्घ वृत्ताकार, सपिंडलाकार। ठीक है, तो इसका आंसर कह रहा है कि आपका क्या होगा बच्चों, वृत्ताकार होगा। क्लियर। आइए आगे बच्चों देखते हैं। चलिए अंगा नंबर बच्चों कह रहा है क्वेश्चन, √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 60 अंश होगा। ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, विद्युत उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा, ऋणात्मक के आवेशित होगा। क्लियर बच्चों, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला बा में देखेंगे। खंड खंड बा। तो खंड बा में आपका पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि आई तथा 4I तीव्रता
कि दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबंध हो। ठीक है, ये आपसे कह रहा है। ख नंबर कह रहा है कि अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ग नंबर लिखा है, यदि पी तथा लेमडा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हो तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखना है बच्चों। ठीक है, घ नंबर में लिखा है भैया, कह रहा है कि रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी नंबर 1 आवृत्ति तथा नंबर 2 तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ठीक, ये आपका है। ठीक भैया, इसको देख लीजिए, जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए भैया आगे देखिए। अंगा नंबर बच्चों आपसे लिखा है, कह रहा है कि देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का व्यंजन क्या होगा बच्चों। इसको आपको व्यंजन लिखना है। फिर लिखा है कि लेंज का नियम क्या है तथा यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, ये हो गया बच्चों पहले की। अब हम बच्चों आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों? तीसरा प्रश्न। ठीक, तीसरे प्रश्न का आप देख लीजिए बच्चों। ये आपका पहला तीसरे का लिखा है। ठीक है, ई नॉट बराबर आपका लिखा है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर तथा म्यू नॉट बराबर लिखा है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर हो तो दिखाइए कि नंबर 1 आपका लिखा है 1/4 पाई इस साइलेंट नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये ठीक है, इसका आपका दूसरा प्रश्न ये भी है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपका ख नंबर लिखा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए और सिद्ध करना है बच्चों इतना। ठीक, और ये ग नंबर लिखा है 1.5 वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 ईबी ऊर्जा के प्रोटॉन आपतित होते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए ऊर्जा की वेग की। ठीक है बच्चों, और घ नंबर लिखा है दिखाइए कि एल अपान आर, नंबर 1 में कह रहा है एल अपान आर तथा नंबर 2 में सी आर के मात्रक के समय होते हैं जहां सेकंडों के सामान्य अर्थ होते हैं। ठीक, ये आपके हो गए बच्चों तीसरे का 4 प्रश्न। क्लियर, आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि जल्दी से आप तैयार कर लें। ठीक, आइए भैया आगे देखते हैं। चलिए, खंड दा में देखिए आपका लिखा है चौथा प्रश्न। ये आपका पहला का लिखा है बच्चों। इसको कह रहा है तरंग दैर्घ्य, तरंग के वेग तथा दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यंजक लिखना है बच्चों। ठीक है, ख नंबर आपका लिखा है समान वोल्टता के स्रोतों से दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। इसमें शक्ति क्षय का क्या ज्ञात करना बच्चों? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, आइए ग नंबर लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशों पर लगने वाला बल कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। ठीक, फिर घ नंबर लिखा है निम्नलिखित को परिभाषित कर आलेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये आपके प्रश्न है। ठीक है, अंगा नंबर आपका लिखा है व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इसका परिपथ खींचकर तथा निम्नलिखित उल्लेख कीजिए बच्चों। ये आपके है। ठीक है, तो भैया इस तरीके से आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आपके पेपर में दिक्कतें ना हो बच्चों। ठीक है, ये आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कौन सा पांचवा प्रश्न है?
पांचों में आपको का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। इसमें भी आपके 5 प्रश्न हैं, ठीक है। इसको भी आप तैयार कर लीजिए बच्चों, ठीक है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए बच्चों, ठीक है। ये आपके 5 प्रश्न होंगे। क्लियर भैया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए खंड या में 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है। समस्थानिक नाभिक, समभारित नाभिकों, सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों, नाभिक का आकार, द्रव्यमान, क्षति। ये है आपका। उसके बाद अथवा आपका एक प्रश्न ये दिया है बच्चों, ठीक है। आप चाहे तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, ठीक है। 5 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ से है बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए भैया ये देखिए 7वां प्रश्न है। कौन सा बच्चों? 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न लिखा है, एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट धारित्र को आवेशित किया जाता है। धारित्र की बैटरी से वियोजित करके के प्रवैद्युतांक के माध्यम की पटरी धारिता के प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। धारिता से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए बच्चों, ठीक। और अथवा आपका एक प्रश्न ये भी है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न, ठीक है बच्चों। 8वां प्रश्न भी आपका आसान है, ठीक है। ये आपका 8वां प्रश्न है बच्चों, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक। चलिए ये रहा बच्चों आपका 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। तो और बाकी ये आपके भौतिक नियतांक हैं बच्चों, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये रहे आपके भौतिक विज्ञान का पेपर बच्चों, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में बच्चों यही पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग से कि इससे भौतिक विज्ञान के पेपर को आपको सारे बच्चे सॉल्व कर लें, ताकि आपका जो एग्जाम है अच्छे से जरूर निकल जाए, ठीक है। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे एक और अगली क्लास में। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से बच्चों देख करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए। चलिए बच्चों बस मिलते हैं अगली क्लास में।